अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल के बारे में। आज के टॉपिक में हम मसल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल के बारे में। अच्छा, तो मसल है हमारे पास क्या? मसल जो है ये हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड बॉडी टिश्यू है जो कि फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी टिश्यू है। ठीक है, ये फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि जहाँ पे मूवमेंट की रिक्वायर्ड होती है बॉडी में, जहाँ पे रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड होती है या बॉडी पोस्चर मेंटेन करने की बात आ जाती है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वहाँ पे मसल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके क्लासिफिकेशन के पे आ जाता है कि इसके हमारे पास टाइप्स क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो मसल के टाइप है वो है 3। ठीक है, फर्स्ट पे जो हमारे पास आ रहा है वो है स्केलेटल मसल। सेकेंड पे जो हमारे पास आ रहा है वो है स्मूथ मसल। ठीक है, थर्ड पे जो हमारे पास आ रहा है वो है कार्डियक मसल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये मसल के टाइप में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल के बारे में कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल की फीचर आ रहा है, ये इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो क्या क्या हो रही है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास वो है स्केलेटल मसल। अच्छा, स्केलेटल मसल को हम वॉल्यूंटरी मसल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम वॉल्यूंटरी मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, इसको हम अपने खुद के कंट्रोल में रह के हम रिलैक्स भी कर सकते हैं और इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो फाइबर होते हैं वो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर होते हैं। अच्छा, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और चाहिए होती है मसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है? ठीक है, तो इसकी तो आउटर कवरिंग है आउटर कवरिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं एपीमेसियम। ठीक है, एपीमेसियम ये क्या है? ये एक आउटर कवरिंग है मसल का। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये मसल का एक आउटर कवरिंग है, इसको हम इन्वेस्टिंग डीप फिशर भी कहते हैं। ठीक है, ये मसल जो है, मसल इसको क्या करता है? ये लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करता है मसल को, और इसको हम इन्वेस्टिंग डीप फिशर मसल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमारे पास स्केलेटल मसल में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, स्केलेटल मसल में सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि इसमें पार्ट्स भी आ रहे हैं, इसमें टेंडन अटैचमेंट भी आ रहा है और इसमें फाइबर अटैचमेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल अगर एक स्केलेटल मसल है, ठीक है, इसमें अगर हम बात कर ले कि इस पर पार्ट्स आते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास टेंडन अटैचमेंट भी आता है, टेंडन अटैचमेंट भी आता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास फाइबर अटैचमेंट भी आता है। ठीक है, ये है फाइबर अटैचमेंट। ठीक है, अच्छा, पार्ट्स इसमें क्या क्या आ रहा है? पार्ट्स जो है इसमें आता है, एक हमारे पास ओरिजिन आता है पार्ट्स में, एक हमारे पास बेली आता है और एक हमारे पास इंसर्शन आता है। ठीक है, तो पार्ट्स में बेसिकली हमारे पास 3 आ रहे हैं। पार्ट्स में एक ओरिजिन आता है, तो ओरिजिन का सबको पता होगा, हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल का ओरिजिन होगा वो हमारे पास फिक्स होगा या फिक्स पॉइंट पे होगा। ठीक है, इसका जो ओरिजिन होगा वो फिक्स पॉइंट पे होगा, मतलब ये मूव नहीं कर सकेगा, ये होगा फिक्स पॉइंट पे होगा। ये जो है इसमें ओरिजिन में इसकी जो जहाँ पे स्केलेटल मसल के ओरिजिन होगी वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, सेकेंड जो पार्ट में आता है वो है बेली। बेली क्या है? बेली जो है हमारे पास इसकी जो जहाँ पे ओरिजिन और इंसर्शन के बीच का एरिया है उसको हम बेली कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले कि ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास इंसर्शन है। ठीक है, तो इसके बीच जो उभरा हुआ हिस्सा आएगा, जो फुला हुआ हिस्सा आएगा, वो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास बेली कंसीडर होगा। ठीक है, तो क्या है? बेली जो है ये हमारे पास इंसर्शन और ओरिजिन के बीच प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? बेली हमारे पास एक क्या होता है? एक फ्लैशी हिस्सा होता है। ये एक फ्लैशी
हिस्सा होता है, ठीक है। अब पार्ट्स में जब इसकी और इसके टर्म्स की बात करते हैं कि हमारे पास इसमें इंसर्शन भी होगी, ठीक है। जहाँ पे ओरिजिन होगी वहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगी, इंसर्शन भी प्रेजेंट होगी। तो इंसर्शन जो स्केलेटल मसल की होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो मूव्स होगी, ठीक है। इसमें जो हरकत होगी या मूवमेंट होगी वो पॉसिबल होगी, क्योंकि ये क्या होगी, ये फिक्स्ड नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास इंसर्शन है, तो इंसर्शन पे जो है हमारे पास मूवमेंट पॉसिबल होगी, जबकि जो ओरिजिन होगा ये हमारे पास फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये हमारे पास था पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब जो है आ जाते हैं हमारे पास टेंडन अटैचमेंट पे, कि हमारे पास जब मसल जो है वो टेंडन के साथ अटैच होगा या बोन के साथ अटैच होगा तो इसके क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास टेंडन है क्या, तो टेंडन हमारे पास क्या होता है, एक सर्कुलर और मजबूत कॉर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, एक हमारे पास टेंडन आ जाता है कि टेंडन जब मसल के साथ अटैच होगा, ठीक है, और टेंडन जो है ये हमारे पास क्या होता है, एक कॉर्ड होता है, सर्कुलर कॉर्ड होता है, ठीक है। इसमें अब आ जाते हैं एपिन्यूरोसिस। ठीक है। एपिन्यूरोसिस जो है ये हमारे पास क्या होता है, एक फ्लैट शीट होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्लैट शीट होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्लैट शीट होता है जहाँ पे जो मसल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे एक फ्लैट शीट बन जाता है, तो क्या हो जाता है, एपिन्यूरोसिस होता है, ठीक है। अब जो है थर्ड है हमारे पास अटैचमेंट में, टेंडन अटैचमेंट, वो है रेफी, ठीक है। रेफी को हम इंटरलॉक सीम भी कह सकते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास टू फ्लैट मसल फाइबर्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, जब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारे पास रेफी बन जाएगा। ये हमारे पास फ्लैट शीट था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले कि हमारे पास अब जो है ये हमारे पास वन मसल है, ये हमारे पास सेकंड मसल है, ठीक है। ये हमारे पास वन मसल है, ये हमारे पास सेकंड मसल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फ्लैट शीट बन जाएगा और इस फ्लैट शीट को हम एपिन्यूरोसिस कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेफी जो है, रेफी हमारे पास एक फ्लैट मसल फाइबर से बना होता है, ठीक है। ये हमारे पास फ्लैट मसल फाइबर से बना होता है और इसकी वजह से हमारे पास जो मूवमेंट होगी, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी वो इंटरलॉक्ड हो जाएगी, इसलिए रेफी को हम इंटरलॉक सीम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास टेंडन अटैचमेंट में। अब फाइबर अटैचमेंट की अगर हम बात करें कि फाइबर अटैचमेंट में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो फाइबर अटैचमेंट में हमारे पास टू टर्म्स आते हैं, एक है पैरेलल फाइबर अटैचमेंट और एक है पिनिएट फाइबर अटैचमेंट, ठीक है। एक हमारे पास जो है पैरेलल फाइबर अटैचमेंट, इस पैरेलल फाइबर अटैचमेंट में जो वो होंगे फाइबर्स होंगे वो किस तरह अरेंज होंगे, वो हमारे पास इस तरह पैरेलल शक्ल में अरेंज होंगे, ठीक है। इस पैरेलल अरेंजमेंट की वजह से जो हमारे पास मूवमेंट होगी वो क्या होगी, वो पैरेलल उसमें फाइबर में क्या होगी, वो हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमारे पास लॉन्गर फोर्स नहीं होगा एज कंपेयर टू पिनिएट, ठीक है। अब जो है सेकेंड हमारे पास पिनिएट फाइबर, ठीक है। इसमें जो फाइबर अरेंज होंगे, जो फाइबर इसमें अरेंज होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास ओब्लिक अरेंज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हम बात कर ले कि ये हमारे पास पिनिएट फाइबर है तो इस तरह हमारे पास ओब्लिकली अरेंज होंगे इसमें फाइबर, इसलिए इस पिनिएट फाइबर को हम क्या नाम देते हैं, इसको जो हम नाम देते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी, इस जो पिनिएट फाइबर अटैच होंगे या अरेंज होंगे वो क्या होंगे, वो इस ऐसे दिखेंगे कि हमारे पास जैसे फीदर होते हैं, ठीक है। ये इसकी जो अपीयरेंस होगी वो हमारे पास फीदर लाइक अपीयरेंस होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मोमेंट होगी वो हमारे पास कम होगी एज कंपेयर टू पैरेलल, ठीक है। लेकिन जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास फाइबर अटैचमेंट में। अब पिनिएट में जो वो आ रहे हैं, पिनिएट के जो मल्टीपल टाइप्स आ रहे हैं कि हमारे पास पिनिएट के और भी कितने कितने टाइप्स है, ठीक है। तो हमारे पास एक यूनिपिनेट टाइप आ रहा है, एक हमारे पास क्या है, यूनिपिनेट है।
इसमें क्या होता है, यूनिट पिनेट में जो हमारे पास फाइबर्स होंगे वो एक तरफ से अटैच होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की, तो इसमें जो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस में जो फाइबर अटैच होंगे वो क्या होंगे, वो वन साइड से अटैच होंगे। सेकेंड जो हमारे पास इसमें जो टाइप आ रहा है वो है हमारे पास बाईपिनेट, ठीक है, बाईपिनेट। इसका नाम से भी पता चलता है कि हमारे पास जो फाइबर अटैच होंगे वो टू साइड से अटैच होंगे। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि रेक्टस फीमोरस में, तो रेक्टस फीमोरस में जो फाइबर्स अटैच होते हैं वो टू साइड से अटैच होते हैं। थर्ड जो इसका एग्जांपल आ रहा है, थर्ड जो टाइप आ रहा है वो है मल्टीपिनेट, ठीक है। इसके जो फाइबर्स अटैच होंगे या जो फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपस में मिलते होंगे, ठीक है, मल्टीपल साइड से मिलते होंगे। और इसकी जो एग्जांपल आ रहे हैं वो हमारे पास डेल्टॉइड है, एंटीबियल्स एंटीरियर है। तो ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था स्केलेटल मसल के फीचर्स के बारे में। अब जो है अगर हम स्केलेटल मसल के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल की एक्शन आ रही है वो क्या क्या आ रही है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल के एक्शन के बारे में कि हमारे पास जो एक्शन आ रही है या जो मूवमेंट होती है या जो स्केलेटल मसल फंक्शन परफॉर्म करता है वो किस बेस पे करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका जो आ रहा है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट तो जो आ रहा है हमारे पास एक्शन में वो है एगोनिस्ट। थर्ड पे जो हमारे पास आ रहा है वो है एंटागोनिस्ट। थर्ड पे जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास फिक्सेटर। ये हमारे पास बेसिकली 3 एक्शन परफॉर्म करता है स्केलेटल मसल, ठीक है। फर्स्ट पे जो हमारे पास आ रहा है एंटागोनिस्ट, इसका रोल क्या होता है, एंटागोनिस्ट का रोल ये होता है कि हमारे पास ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये मसल को जो है ये स्पेसिफिक मूवमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो मसल होता है ये मूव हो सकता है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म जो है ये क्या होता है, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये बोन को पुल करता है और ये क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल में मूवमेंट हो सकती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एगोनिस्ट की, तो एगोनिस्ट के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल आते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल जो है ये एक्सटेंड हो जाता है जब हम नी को क्या करते हैं, फ्लेक्स्ड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहते हैं एगोनिस्ट हमारे पास क्या है, मैन मूवर है, क्या करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले ले कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्वाड्रिसेप्स इसकी एग्जाम्पल है, क्वाड्रिसेप्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिसेप्स जो है जब हमारे पास नी जो है वो एक्सटेंड होगा तो क्वाड्रिसेप्स क्या होगा, ये रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। जब हमारे पास नी जो है वो एक्सटेंड होगा, नी हमारे पास जब एक्सटेंड होगा तो क्वाड्रिसेप्स क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा। तो ये क्या था, एगोनिस्ट के बारे में था। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास एक्शन में आता है वो है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का नाम से भी जाहिर है कि हमारे पास ये एगोनिस्ट के अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट जो है ये अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये जब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्वाड्रिसेप्स के, हमारे पास यहाँ पे जब नी एक्सटेंड होगी तो क्वाड्रिसेप्स जो है वो हमारे पास रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें एंटागोनिस्ट की, तो जब नी फ्लेक्स्ड होगी उसमें एंटागोनिस्ट में, तो हमारे पास एक और मसल आएगा बाइसेप्स फीमोरस, वो क्या होगा, वो हमारे पास रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, या एक्सटेंड होगा। एंटागोनिस्ट क्या करता है, ये हमारे पास अपोज फंक्शन करता है एगोनिस्ट के मोशन, ठीक है। एगोनिस्ट ये अपोज फंक्शन वो करता है, फंक्शन करता है या मोशन करता है, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो बाइसेप्स फीमोरस मसल है, बाइसेप्स फीमोरस मसल है, ये क्या होगा, ये जब हमारे पास नी जो है या फ्लेक्स्ड होगा या रिलैक्स्ड होगा तो बाइसेप्स फीमोरस नी के अपोजिट काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि नी जब एक्सटेंड होगा तो बाइसेप्स फीमोरस रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। जब हमारे पास नी फ्लेक्स्ड होगा तो हमारे पास जो बाइसेप्स फीमोरस है ये इसके अपोजिट काम करेगा, ठीक है।
अब जो है फिक्सिएटर की बात करें तो फिक्सिएटर जो है ये हमारे पास नाम से जाहिर है कि ये क्या करता है, ये फिक्स करता है मसल की मूवमेंट को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्टेबलाइजेस बेस काम ऐसा काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टेबलाइजेस बेस एक्ट करता है, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल की अगर हम बात कर ले कि हमारे पास जो शोल्डर गार्डल है, ये क्या करता है, ये एज ए फिक्सिएटर काम करता है, शोल्डर गार्डल ये क्या करता है, एज ए फिक्सिएटर काम करता है, ठीक है। अच्छा, बुक में एक और टर्म भी है कि हमारे पास एक्शन, ये हमारे पास परफॉर्म तो ये तीनों करता है, लेकिन बुक में एक और टर्म भी है, वो है हमारे पास साइनर्जिस्ट, ठीक है। कि हमारे पास साइनर्जिस्ट क्या काम करता है, ठीक है। साइनर्जिस्ट जो बेसिकली ये काम करता है कि हमारे पास जो आर्म मूवमेंट होती है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मोशन होती है मसल में, या जो एक्स्ट्रा मोशन आ जाती है मसल में, उसको ये क्या करता है, ये ख़त्म करता है, या इससे ये उसको मसल को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जहाँ पे एक्स्ट्रा मोशन होती है, जहाँ पे एक्स्ट्रा मोशन होती है उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है या रोकता है, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल ले ले साइनर्जिस्ट की, तो हमारे पास जो रिस्ट फ्लेक्सर है या स्टेबलाइजेस, जहाँ पे हमारे पास जो रिस्ट को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो मल्टीपल मोशन हो सकती है। तो इस मल्टीपल मोशन को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए हमारे पास जो होगी मूवमेंट होगी, वो क्या होगी, साइनर्जिस्ट होगी, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल ले तो वो क्या है, रिस्ट फ्लेक्सर है, रिस्ट फ्लेक्सर है, ठीक है। ये क्या था, ये हमारे पास था स्केलेटल मसल के बारे में।